हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? तो आइए हम मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन करें। आइए मनन से पहले छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रार्थना की सामर्थ को, प्रार्थना की ताकत को, प्रार्थना की जरूरत को आज सुबह एक बार फिर से जानने और समझने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, प्रार्थना की शक्ति को जाने बिना, प्रार्थना से होने वाले चमत्कारों को जाने बिना, प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है यह समझे बिना हम में से कई लोग हानि उठा रहे हैं। क्या आप प्रार्थना करते हैं? कितनी देर प्रार्थना कर रहे हैं? क्या कहते हुए प्रार्थना कर रहे हैं? अपनी प्रार्थना में आप परमेश्वर पर कितना भरोसा रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, एक बार परख कर देखिए। पवित्र बाइबल में प्रार्थना के विषय हम कई सारे भागों को पाते हैं। प्रार्थना के महत्व के संदर्भ में कई सारे रेफरेंसेस हैं। किस प्रकार प्रार्थना करना है उसके विषय भी कई बातें हैं। प्रार्थना के बाद होने वाले चमत्कारों के विषय भी हम बाइबल में पाते हैं। एक बड़े चमत्कार को हम एस्तर की पुस्तक में पाते हैं। एस्तर की पुस्तक में हम पाते हैं कि राजा जो है, देश के सारे यहूदियों को एक नियुक्त दिन में मार डालने की आज्ञा निकालता है। समझ रहे हैं? राजा एक आज्ञा निकालता है। उदाहरण के तौर पर हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को लीजिए। इसे स्थापित किया जा चुका है, अब इसे बदलना इतना आसान नहीं होगा। इसे पूरी तरह नष्ट करना तो संभव ही नहीं है। कुछ एक भागों में थोड़ा बहुत परिवर्तन ला रहे हैं, वो अलग बात है। वहीं उन दिनों में अगर एक राजा की आज्ञा को बदलना होता, खुद जो राजा है वह स्वयं भी उसे बदल नहीं सकता था। ऐसी एक परिस्थिति में उस आज्ञा को कोई भी नहीं बदल सकता। ऐसी परिस्थिति में कौन सी आज्ञा? सारे प्रदेशों में, सारे नगरों में जितने भी यहूदी थे उन तमाम को एक ही दिन मारना है। यह नियम कैसे आया, क्या आप जानते हैं? राजा के यहां हामान नाम का एक मंत्री था। तमाम अन्य मंत्रियों के बीच में जब उसे प्रमोशन मिला तो वह घमंड करने लगा। उसी प्रदेश में मोर्देकाई नाम का एक यहूदी था, काफी प्रार्थना करने वाला, काफी नम्र और दीन, सबसे प्रेम करने वाला। अपने रिश्तेदार की बेटी जो अब अनाथ हो चुकी है, एस्तर को गोद लेकर पालने वाला। तो इस प्रकार से मोर्देकाई जो था एक भला इंसान था, वचन के अनुसार जीता था। जब तमाम सारे लोग हामान के सामने आकर झुककर उसे प्रणाम किया करते थे, तू अपने परमेश्वर यहोवा के अलावा किसी और के सामने ना झुकना, इस आज्ञा के अनुसार। जब तमाम लोग हामान के सामने झुक रहे थे, मोर्देकाई झुककर प्रणाम नहीं करता। हामान, यदि तू चाहता है तो मैं तुझे सैल्यूट कर सकता हूं, लेकिन मैं साष्टांग केवल अपने प्रभु के सामने गिरूंगा। इसे सुनकर हामान का ईगो हर्ट हो जाता है। जब सब मेरे सामने झुक रहे हैं, यह है कौन जो मेरे सामने नहीं झुकेगा? कहते हुए पता लगाता है कि यह मोर्देकाई है कौन, यह यहूदी है। यह जानकर राजा के पास जाता है। राजा एक अविश्वासी था ना, राजा को लालच देता है। यहूदी देश के लिए खतरा है कहकर उन पर झूठा इल्जाम लगाते हुए राजा से यहूदियों को मरवा डालने के लिए आज्ञा निकलवा लेता है। जब मोर्देकाई को इस बात का पता चलता है, आज की तरह वो कोई धरना नहीं देता, बंद का आह्वान नहीं करता, प्रार्थना करना शुरू करता है। उन दिनों में अगर टाट ओढ़कर उपवास के साथ प्रार्थना करते थे तो वो दुख को सूचित करता था। तो मोर्देकाई यहां पर टाट ओढ़कर, राख डालकर उपवास करते हुए प्रार्थना करता है। इस दौरान एस्तर जो है वो रानी बन चुकी है और एस्तर रानी के पास भी उड़ते उड़ते यह खबर पहुंचती है।
और एस्तर मोर्देकाई से कहला भेजती है कि नहीं, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती, आप मेरे लिए पिता से बढ़कर हैं, और मोर्देकाई के लिए कपड़े और भोजन देकर भेजती है। मोर्देकाई उस राजा की आज्ञा का हवाला देते हुए कहता है, ऐसी एक आज्ञा निकली है, इसलिए तू राजा के पास जाकर राजा से विनती कर। सुनकर एस्तर मोर्देकाई को कहला भेजती है। देखिए, आप जानते हैं कि जब तक राजा राजदंड ना उठाए, जब तक राजा राजदंड उठाकर मुझे ना बुलवाए, मैं राजा के पास नहीं जा सकती। कई बार हम भी कहते हैं ना, मैं यह नहीं करूंगा, आज मैं चर्च नहीं आऊंगा, मैं यह नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। प्रभु के विषय में हम इस प्रकार बहानेबाजी करते रहते हैं ना। तो मोर्देकाई एस्तर से कहता है, भले ही तू रानी हो गई है, लेकिन तू भी यहूदी है, भूलना मत। ऐसे समय में परमेश्वर ने ही तुझे रानी बनाया है ताकि तुझे परमेश्वर इस्तेमाल कर सके। लेकिन यदि तू इस दौरान चुप रहती है, यहूदियों को तो सहायता दूसरी ओर से आ जाएगी, लेकिन तू और तेरा घराना नाश हो जाएंगे। एक चेतावनी देता है। उस चेतावनी को सुनकर एस्तर का मन परिवर्तन होता है। कई बार हमें वचन से डांट या चेतावनी देने वाला नहीं होता, इसलिए हम नहीं बदलते। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वही बिल्कुल सही है। इसीलिए हमें वचन से डांटने वालों की, चेतावनी देने वालों की आवश्यकता होती है। एक सेवक के रूप में मैंने भी दूसरे सेवकों से बहुत कुछ सीखा है। उनके वचन की शिक्षा को पाकर मैंने अपने आप को सुधारा। एक अगुवे के रूप में जब मैं दूसरों को चेतावनी देता हूं, डांटता हूं, तो वे लोग उसे मानकर अपने आप को बदलते हैं। इसके लिए प्रभु की स्तुति हो। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विरोध करते हैं। इसकी वजह से उनका जीवन बर्बाद होता है, देखकर दुख होता है। धर्मियों की डांट मेरे लिए तेल के अभिषेक के समान है। दाऊद कहता है, हमें सुधार की आवश्यकता है। जब मोर्देकाई एस्तर को सुधारने का प्रयास करता है, वो एक निर्णय लेती है, ठीक है, मैं राजा के पास जाऊंगी। मैं और मेरी सहेलियां मिलकर हम 3 दिन उपवास करके प्रार्थना करेंगे। तुम सब भी हमारे लिए प्रार्थना करो। समझ रहे हैं? देखिए वचन में, एस्तर की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत से, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों समेत इसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। क्या कह रही है? तुम सब मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं और मेरी सहेलियां भी प्रार्थना करेंगी। नियम के अनुसार यह असंभव है, भीतर नहीं जाने का नियम है, लेकिन मैं विश्वास के साथ, प्रार्थना की ताकत के साथ इस असंभव को संभव करने का प्रयास करूंगी। प्रार्थना में मैं तैयार हो रही हूं, तुम भी मेरे लिए प्रार्थना करो। अगर मैं वहां नाश हो भी गई तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। नम्रता से बात करती है। वैसे भी संसार में मरना है, यही अगर हम प्रभु के लिए मरें तो कितना बड़ा सौभाग्य। वैसे भी संसार में लोग हमें अपमानित करते हैं, निंदित करते हैं। यदि अपमान और निंदा अगर हम प्रभु के लिए सहें तो कितने बड़े सौभाग्य की बात। क्या आपने कभी इस विषय सोचा है? यदि प्रभु के नाम के निमित्त कोई आपको अपमानित करे या मारे, आपको बुरा भला कहे, तब आपका मन उल्लासित होने पाए, आप खुश हों और आनंद मनाएं, क्योंकि स्वर्ग में आपका प्रतिफल बड़ा है। प्रभु का वचन हमें बताता है। तो इस समय सभी यहूदी मिलकर एस्तर के लिए प्रार्थना करते हैं। एस्तर भी प्रार्थना करती है। प्रार्थना में सामर्थ है, प्रार्थना में नियमों को बदलने की ताकत है, प्रार्थना में राजाओं को और उनकी आज्ञाओं को बदलने की ताकत है, प्रार्थना में असंभव को संभव करने की ताकत है, प्रार्थना में अलौकिक चीजों को चलित करने की सामर्थ्य है। यदि आप यह मानेंगे, अवश्य प्रार्थना करेंगे। उपवास की प्रार्थना और अधिक एकाग्रता के साथ, समर्पण के साथ, त्याग के साथ होती है। इसलिए चमत्कार होते हैं। जब शिष्य दुष्टात्माएं नहीं निकाल पाए, घर आकर प्रभु से पूछते हैं, प्रभु हम उन दुष्टात्माओं को क्यों नहीं निकाल पाए? प्रभु का जवाब था, यह उपवास से और प्रार्थना ही से संभव है। शैतान के कार्यों को निरुत्तर करने के लिए
यूं ही शोर शराबा नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए वचन चाहिए और उपवास की प्रार्थना से मिलने वाले सामर्थ्य का हमें उपयोग करना है। यस, यहां पर एस्तर कहती है कि मेरा प्रवेश करना भले ही ठीक ना हो, नियम के अनुसार ना हो, लेकिन मैं प्रार्थना के सामर्थ्य में जाऊंगी। देखिए क्या हो रहा है 5वां अध्याय पहली आयत से। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। 3 दिन उपवास के साथ रोकर प्रार्थना करती है। फिर तीसरे दिन अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन जाकर राजभवन के आंगन में खड़ी हो जाती है। बड़ा आंगन होता है ना, वहां खड़ी हो जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, परमेश्वर का सामना करने से हमें क्यों डरना चाहिए? क्या संतान अपने पिता का सामना करने से डरती है? अपने पति के सामने जाने से क्या पत्नी डरती है? क्या वो स्वतंत्रता हमें नहीं है? कई बार हम यह भूल जाते हैं, उद्धार पाने के बाद एक भिखारी की तरह परमेश्वर से भीख मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि उद्धार पाने के बाद परमेश्वर ने हमें अपने बेटे और बेटी होकर स्वीकारा है। हमें अपना वारिस उन्होंने बनाया है। हमें उन्होंने याजकीय समाज नियुक्त किया है। हम परमेश्वर की अपनी प्रजा हैं। मेरे नाम से मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, प्रभु कहते हैं। यहां यह रानी तैयार होती है और आंगन में जाकर खड़ी होती है। प्रभु के सानिध्य में जाकर खड़े रहना हमें सीखना होगा। आजकल हम जल्दबाजी में प्रभु के सामने जाना चाहते हैं, यह चाहिए वो चाहिए कहते हैं, तुरंत पाकर वापस चले जाना चाहते हैं। लेकिन प्रार्थना करके मांगने वाले, प्रार्थना करके इंतजार करने वाले उसे पाते हैं। प्रे एंड वेट, प्रार्थना करें और इंतजार करें। वचन कहता है प्रार्थना में इंतजार करो। प्रार्थना करके जब हम इंतजार करते हैं, अपने समय पर प्रभु चमत्कार करते हैं। हमें तो बटन दबाते ही जो हमें चाहिए, जैसे कि चाय या कॉफी या फिर कुछ और, वेंडिंग मशीन्स देखा है ना, पुट द कॉइन एंड देन प्रेस द बटन। प्रभु भी ऐसे ही कार्य करते हैं, हमें लगता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने विनतियों को प्रभु के सामने रखकर हमें इंतजार करना है। एस्तर राजभवन में जाकर आंगन में वो इंतजार करती है। प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना करके ठहरने वाले, इंतजार करने वाले यकीनन परमेश्वर के चमत्कार को जीवन में देखेंगे। राजा तो राजभवन में गद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था, और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर राजदंड बढ़ाया। वाव! राजा जो है राजकीय कामकाज में व्यस्त है, कोई भी जाकर उसे डिस्टर्ब ना करे, और यदि कोई करे तो वह मार डाला जाएगा। एक ऐसा नियम उस दौरान वहां था। अपनी जान जोखिम में डालकर एस्तर वहां जाती है। क्या होगा नहीं पता, डर के साथ, भय के साथ, पता नहीं क्या होगा सोचकर वो जाती है। अंदर बहुत डर तो है, लेकिन प्रभु पर विश्वास रख के वो वहां जाके खड़ी होती है। और जब राजा उसे देखता है तो राजा प्रसन्न होता है। प्रसन्न होता है, समझ रहे हैं? जब हमारे राजा हमारी ओर देखते हैं, हमें देखकर वे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। जैसे कि हम वचन में देखते हैं, ये बिना चरवाहे की भेड़ें हैं, इन्हें वचन सुनाने वाला कोई नहीं, प्रभु कहते हैं ना। राजा जो था शायद सीरियस डिस्कशन में रहा होगा, लेकिन रानी को देखकर वो प्रसन्न होता है। राजाओं का मन यहोवा के हाथों में होता है। नहर के पानी के समान वे उसे फेर देते हैं। नहर के पानी को यदि आप मोड़ना चाहते हो तो एक अवरोध वहां रख दो, वो मुड़ जाएगा, है ना? वैसे ही राजाओं की सोच को, भले ही वो एक तरफ जा रही हो, यदि परमेश्वर उसे बदलना चाहे तो वे बदल सकते हैं। तो यहां राजा जो है काफी एक सीरियस मैटर डिस्कस कर रहा है। ये जो राजा था, इसमें गुस्सा काफी ज्यादा था। लेकिन जब एस्तर प्रार्थना की ताकत के साथ में आंगन में जाकर खड़ी होती है, राजा की नजर पड़ती है और उसका मन आनंदित होता है। राजा खुश होकर रानी को बुलाता है। जब एस्तर राजा के सामने जाती है, राजा प्रेम से उससे बात करता है।
तीसरी आयत, तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। देख रहे हैं, राजा के सामने जा तो रही हूं, जिंदा बचूंगी कि नहीं सोचते हुए जब वो जाती है, उल्टा यहां राजा बुलाकर, रानी तुझे क्या चाहिए? तू बोल, अगर तुझे आधा राज्य चाहिए तो वो तक मैं देने को तैयार हूं। इतना प्रेम से राजा यहां अपनी रानी से बात करता है। प्रार्थना के द्वारा कठोर हृदयों को पिघलाया जा सकता है। प्रार्थना के द्वारा मनुष्यों के निर्णयों को, राजाओं के निर्णयों को, शासनों के निर्णयों तक को बदला जा सकता है। प्रार्थना के महत्व को हमें समझना होगा। एस्तर नासमझ होकर वहां कोई बात नहीं करती। जो मन में आया बोल दिया, उस हामान ने हमारी बुराई की है, यह नियम हमारे लिए ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहती। कहती है, राजा आज आप और हामान, आप दोनों जेवनार में आए, पार्टी में आइए, क्या कोई मना करेगा? कितने शानदार तरीके से एस्तर प्रभु के ज्ञान से भरकर राजा से कहती है, मैं आपको पार्टी में बुलाने के लिए आई हूं। राजा सुनकर और खुश हो जाता है। बस इतनी सी बात, इसके लिए इतना क्यों घबराना? आगे की जो घटना है उसे आप पढ़िएगा। चमत्कारिक तौर पर जो राजाज्ञा थी वह बदली जाती है। गौर कीजिएगा, प्रभु के सामने हमें बिना सोचे समझे बात नहीं करनी चाहिए। अपनी सोच को प्रभु को बताने की जरूरत नहीं। प्रभु आपको जानते हैं। प्रभु मुझे आपका सानिध्य चाहिए, कहना काफी है। प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, कहना काफी है। मैं आपके साथ आनंद मनाना चाहता हूं, बस मेरी परेशानी दूर करें, कहने की जरूरत नहीं। मेरी समस्या का समाधान निकालें, कहने की जरूरत नहीं। यदि वे हमारे साथ होंगे तो समाधान निकालेंगे। जब वे हमारे साथ रहते हैं तो हमारे दुख को वे दूर करेंगे। यदि वे हमारे साथ में रहेंगे तो हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। उनके सानिध्य की इच्छा रखना ही सबसे उत्तम प्रार्थना है। प्रभु आप मेरे साथ रहें, मेरी स्थिति को देखें, मुझ पर आप दया करें। जब कभी आपके चर्च में प्रार्थना होती हैं, उपवास की प्रार्थना होती हैं, उन प्रार्थनाओं में आप भाग लें। यह केवल आपकी समस्या नहीं है, संसार भर में यदि आज हम देखें कई सारी समस्याएं हैं। उन दिनों में तमाम यहूदियों को मार डालने की जो राजाज्ञा निकली थी, कुछ यहूदियों की प्रार्थना की वजह से वह जो राजाज्ञा होती है बदल दी जाती है। उसी प्रकार आज हमारी प्रार्थना द्वारा परमेश्वर चमत्कार करने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए तैयार हैं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु प्रार्थना और उपवास की ताकत को समझकर उपवास के साथ प्रार्थना करने का हम सबों की मदद करें। प्रभु जिस प्रकार उन दिनों में उन यहूदियों की प्रार्थना के द्वारा प्रतिकूल परिस्थिति जो थी अनुकूल हो गई, प्रभु होने दें कि आज हमारी प्रार्थना द्वारा संसार की परिस्थितियां बदलने पाएं। संसार भर में हमारे व्यक्तिगत जीवनों में जो परिस्थितियां आपके विरोध में हैं, प्रार्थना के द्वारा उन परिस्थितियों को बदलने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे। विश्वास करें, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।